The text of Srimad Bhagavad Gita is mostly based upon questions and answers between King Dhritarashtra and Sanjay and between Arjuna and Lord Krishna. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र said, Sanjay gathered on the sacred soil of Kurukshetra, eager to fight. What did my children and the children of Pandu do? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। Sanjay said, at that time, seeing the army of Pandavas drawn up for battle and approaching, Dronacharya, King Duryodhana, spoke these words. पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। Behold, master, the mighty army of the son of Pandu arrayed for battle by your talented pupil, Drishtadyumna, son of Drupad. Now Duryodhan tells about Pandava's great warriors. अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम मौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। There are in this army heroes wielding mighty bows and equal in military prowess to Bhima and Arjuna, Satyaki and Virat, and the Maharathi warrior chief Drupad, Drishtaketu, Chekitan, and the valiant king of Kashi, and Purujit, Kunti Bhoj, and Shaivya, the best of men, and mighty Yuyudmanyu, and valiant Uttamoja, Abhimanyu, the son of Subhadra, and the 5 sons of Draupadi, all of them Maharathis. Now he is telling to Dronacharya about his army. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स, know them also who are the principal warriors on our side, the generals of my army. For your information, I mention them below. Duryodhan praised his warriors. How he praised?
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितेञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, yourself and Bhishma and Karna and Kripa, who is ever victorious in battle, and even so Ashwatthama, Vikarna and Bhurishrava, the son of Somadatta. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। And there are many other heroes equipped with various weapons and missiles who have staked their lives for me, all skilled in warfare. Now Duryodhan compares the army and he says his army is more powerful. अपर्याप्तं तत् स्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। This army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhishma, is easy to conquer. Duryodhan says, we have great warriors and we are unconquerable. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। Therefore, station in your respective positions on all fronts, you all guard Bhishma in particular on all sides. Now Sanjay explains the other incidents. तस्य संजयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शंखदद्मो प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द कौरवास रेस, देयर ग्लोरियस ग्रैंड अंकल भीष्मा, cheering up Duryodhana, roared terribly like a lion and blew his conch. ततः शंखश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलोय भवेत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। Then conches, kettle drums, tabors, drums and trumpets suddenly blared forth and the noise was tumultuous. Now Sanjay tells what Pandavas are doing. ततः श्वेते हैर्ये युक्ते महती सयन्तने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। Then seated in a glorious chariot drawn by white horses, Shri Krishna as well as Arjuna blew their celestial conches.
पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्धमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रम नामक शंख बजाया। Shri Krishna blew his conch named Panchjanya, Arjun his own called Devdatta, while Bhim of terrible deeds blew his mighty conch Pondra. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकः। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। किंग युधिष्ठिर सन ऑफ कुंती blew his conch अनंत विजय, while Nakul and Sahadev blew theirs known as Sughosh and Manipushpak respectively. यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। And the excellent archer, the king of Kashi, and Shikhandi, the Maharathi, great car warrior, Drashtadyumna and Virat, and invisible Satyaki, Drupad, as well as the 5 sons of Draupadi, and the mighty armed Abhimanyu, son of Subhadra, all of them, O Lord of the earth, blew their respective conches from all sides. Krishna says the effects of the conch sounds. Sa ghosho dhartra rashtraणam hridyani vyedarayat नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। एंड द टेरिबल साउंड इकोइंग थ्रू हेवन एंड अर्थ रेंट द हार्ट्स ऑफ धृतराष्ट्र सन्स। नाउ अर्जुना सेज सम वर्ड्स टू कृष्णा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तृ राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्ये इदमाह महीपते सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेयचित्। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र को चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। नाउ ओ लॉर्ड ऑफ द अर्थ, सीइंग योर सन्स arrayed against him, and when missiles were ready to be hurled, Arjun son of Pandu took up his bow and then addressed the following words to Shri Krishna. Krishna, place my chariot between the two armies. यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामनावस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्य अस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। एंड कीप इट देयर टिल आई हैव केयरफुली ऑब्जर्व्ड these warriors drawn up for battle and have seen with whom I have to engage in this fight.
योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ये एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिये चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। I shall scan the well-wishers in this war of evil-minded Duryodhana, whoever have assembled on this side and are ready for the fight. Now whatever Krishna says to Arjun, now Sanjay explains about it. Sanjay Uvach एवमुक्तो हृषीकेशो गूढाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। Sanjay said, O king, thus addressed by Arjuna, Shri Krishna placed the magnificent chariot between the two armies in front of Bhishma, Drona and all the kings and said, Arjuna, behold, these Kauravas assembled here. After hearing Krishna's word, what Arjuna did? तत्र पश्यति स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथः श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। Now Arjuna saw stationed there in both the armies his uncles, granduncles and teachers, even great-grand-uncles, maternal uncles, brothers and cousins, sons and nephews and grandnephews, even so friends, fathers-in-law and well-wishers as well. After watching all, how Arjuna felt and what was his condition, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विशद अन्नीतम् अब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। Seeing all those relations present there, Arjuna was filled with deep compassion and uttered these words in sadness. What he said? दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच उत्पन्न हो रहा है। अर्जुन said, Krishna, at the sight of these kinsmen arrayed for battle, my limbs give way and my mouth is parching. Nay, a shiver runs through my body and hair stands upright. Now Arjun is confused. He says, गांडीवं संत्रसस्ते हस्तात्वकच्चैव परिदह्यते न च शोकनम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा हो रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। द बो गांडीव slips from my hand and my skin too burns all over. My brain is whirling as it were and
I can stand no longer. Next, what he says, nimittani cha pashyami vipreetani keshava न च श्रोयनो पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। एंड केशव, आई सी सच omens of ill, nor do I see any good in killing my kinsman in battle. Arjuna says, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों को ही नहीं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। कृष्णा, आई डू नॉट covet victory nor kingdom nor pleasures. Govinda, of what use will kingdom or luxuries or even life be to us? Now Arjun says why he don't want victory in this battle. येषमार्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं स त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः स्ततैव च पितामहः मातुलः श्वशूराः पौत्रा शाला संबंधिनस्तता। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और सभी संबंधी लोग भी हैं। Those persons for whose sake we covet the throne, luxuries and pleasures, teachers, uncles, sons and nephews, and even so granduncles and great-granduncles, maternal uncles, father-in-law, grandnephews, brother-in-law and other relations are here arrayed on the battlefield, risking their lives and wealth. Arjuna says, Etana hantumicchami ghantoyapi madhusudana api त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु महि कृतः। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। O slayer of Madhu, I do not want to kill them, though they should slay me, even for the throne of the three worlds, how much the less from earthly lordship. Says, तस्मान्नहारव्यं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। Therefore, Krishna, it does not behove us to kill our relations, the sons of Dhritarashtra, for how can we be happy after killing our own kinsman? Arjun says again, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलस्य कृतं दोषं मित्र दोहे च पातकं कथं न ज्ञेयस्माभिः पापाद् तस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्यपि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम इस लोगों को इस पाप से हटाने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। Even these people with minds blinded by greed perceive no evil in destroying their own race and no sin in treason to friends. Why should not we, O Krishna, who see clearly the sin occurring from the destruction of one's family, think of turning away from this crime?
स्वधर्माभिभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। With the preponderance of vice, Krishna, the women of the family, become corrupt. And with the corruption of women, O descendant of Vashne, there ensues an intermixture of castes. Now Arjuna says the loss of word Sankar. संकरो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डो तत्क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। एडमिक्सचर ऑफ ब्लड डेमन्स द डेस्ट्रॉयर्स ऑफ द रेस एज वेल एज द रेस इटसेल्फ डिप्राइव्ड ऑफ द ऑफरिंग्स ऑफ राइस एंड वाटर श्रद्धा तर्पण etc. द मेनीज ऑफ देयर रेस ऑल्सो फॉल। दोषे रहते कुलघनानां वर्णसंकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः। इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। थ्रू दीज इविल ब्रिंगिंग अबाउट एन इंटरमिक्सचर ऑफ कास्ट द एज लॉन्ग कास्ट ट्रेडिशंस एंड फैमिली कस्टम्स ऑफ द किलर्स ऑफ किnsmen गेट एक्सटिंक्ट। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तयनुश्रुषुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कृष्णा, वी हियर दैट मैन हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली ट्रेडिशंस ड्वेल इन हेल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तयनुश्रुषुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कृष्णा, वी हियर दैट मैन हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली ट्रेडिशंस ड्वेल इन हेल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। Now Arjun says his decision. यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इट वुड बी बेटर फॉर मी इफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र आर्म्ड विथ वेपन्स किल्ड मी इन बैटल while I was unarmed and unresisting. Now Sanjay Uvach. एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। संजय सेड, अर्जुना whose mind was agitated by grief on the battlefield, having spoken thus and having thrown aside his bow and arrows, sank into the hinder part of his chariot.